हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट द क्रिप्टो मार्केट्स। इट्स नॉट लाइक हम लोग बाकी के मार्केट्स की बात नहीं करेंगे, बट स्पेसिफिकली क्रिप्टो मार्केट्स में मुझे एक बहुत बड़ा पैटर्न दिख रहा है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम, इनफैक्ट कुछ कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे जहां पे हम लोगों को बहुत अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं। यहां से मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि मूवमेंट कौन सी साइड पे हो सकता है, अपसाइड और डाउन साइड। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो इफ यू आर ऑन द राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इथेरियम के चार्ट से। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, यह है इथेरियम का मंथली चार्ट। इस पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था ऑलमोस्ट नवंबर 2021 में, करीब 4800 के आसपास। अगर हम वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट क्लियरली एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इतने बड़े रनअप के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 1800 से चलना स्टार्ट हुआ एंड ऑलमोस्ट दुगना हो गया है करीब 1.5 से 2 महीने में। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाए बिफोर द ब्रेकआउट, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके एक टॉप बनाए एंड उसके बाद वापस थोड़ा डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे मार्केट एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है बिकॉज ऑफ द बिग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को वॉच आउट करना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। चलिए अब हम डेली चार्ट पे जाके देखते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जेंसेस बना रहा है ऑन द डेली। चलिए अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि हम क्लियर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सके। तो अगर हम यहाँ से 4 आवर पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 2500 के लेवल से अगर हम देखेंगे तो मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, बार बार उस ट्रेंड लाइन पे आता है एंड उसके बाद दोबारा अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता है। तो हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे ऑन द अपसाइड। अगर मार्केट अपसाइड पे ब्रेक करता है देन इट विल बी अ ब्रेकआउट। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऑन द डाउन साइड तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। पहले टारगेट आपको आराम से 3500 के मिल सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हेल्प से इस मूव को राइड कर सकते हैं। बट जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, इट क्लियरली मींस कि मार्केट में फिलहाल एक बुलिश मोमेंटम है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब है कि देयर विल बी अ चेंज इन स्ट्रक्चर। तो हम लोग आराम से वेट करेंगे, जब हमें अपना सेटअप दिखेगा हम लोग तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए अब मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यह है बिटकॉइन का मंथली चार्ट। हम देख सकते हैं कि यह चार्ट इथेरियम से बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा बुलिश है कंपैरेटिवली, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज। वेयर इथेरियम में अगर आप देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई से अभी भी नीचे चल रहा है। तो एनीथिंग विच इज एट ऑल टाइम हाई, इसका मतलब यह है कि उसमें ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। दिस इज द क्रक्स। तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट नाउ वी कैन फाइंड टॉप्स यूजिंग ट्रेंड लाइंस, जैसे कि आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा हमारे साथ जुड़े रह के। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं फ्रॉम द बॉटम, तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है, जस्ट लाइक इथेरियम हम लोगों ने अभी अभी देखा। अब हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे भी मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक छोटी कैंडल भी बनाने की कोशिश करी विच कैन बी कॉल्ड एज अ स्पिनिंग टॉप, बट अभी कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है मार्केट में। जब तक मार्केट यहां से रिवर्स नहीं करता हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ऑनर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को आराम से पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो डेली चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई ऑन द रेजिस्टेंस इटसेल्फ। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम 4 आवर पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट दोबारा उस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट कर रहा है, विच क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो भी थोड़ा बेरिश है। अगर आपको मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता हुआ दिखता है विच इज द प्रीवियस लो, तो हो सकता है कि आपको आराम से मार्केट में ये वाले लेवल्स देखने को मिले विच इज ऑलमोस्ट 1,14,800 एंड हो सकता है उसके बाद मार्केट अगर फॉलो अप दे तो आपको और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा अलर्ट रह सकते हैं। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास है, बोथ बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो यहाँ पे हम लोग थोड़े अलर्ट रहेंगे। अगर हमें कोई भी साइन मिलेगा तो हम लोग शॉर्टिंग की बात करेंगे। चलिए एक बार इंडियन मार्केट्स भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम 3 मंथ्स का चार्ट देखते हैं तो 3 मंथ्स के चार्ट पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट में यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड बनाया है विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन एम पैटर्न। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस एम पैटर्न को फॉलो करता है तो एम पैटर्न का अगर आप टारगेट कैलकुलेट करते हो विच कैन बी प्रीवियस लो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 21,900 के आसपास है, विच मींस यहाँ से ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट नीचे। 3,000 पॉइंट का मतलब हो गया यहाँ से करीब 12-13% नीचे। बट अगर निफ्टी यहां से 12-13% नीचे गिरता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक्स कितना अच्छा फॉल करेंगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में ऐसा नहीं होगा, इतनी बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है,
तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ मार्केट। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो मंथली कैंडल है, इसको अभी भी कंप्लीट होने में 2 दिन है, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये भी एक बेयरिश एंगल्फिंग जैसी कैंडल बन रही है, विच क्लियरली मीन्स कि मार्केट ने फिलहाल के लिए जो टॉप है उसको सील कर दिया है। तो आराम से आप लोग आने वाले हफ्तों के लिए सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, वहां पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चलिए अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं, विच इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो मैं आपके साथ बहुत टाइम से इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस कर रहा हूं फ्रॉम हियर, विच इज ऑलमोस्ट अ 7 ईयर ट्रेंड लाइन। तो अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे भी एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस के अलावा अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, जस्ट लाइक हम लोगों ने बिटकॉइन एंड इथेरियम की बात करी। लेकिन अगर आप देखोगे तो फिलहाल यहाँ पे भी एक बेरिश कैंडल बन रही है, यहाँ पे भी अभी 2 दिन है मार्केट क्लोजिंग में, बट अगर यहाँ पे भी आपको पूरी बॉडी एंगल्फ करती हुई दिखती है नेक्स्ट मंथ की कैंडल, इट विल बी अ वार्निंग साइन फॉर द पीपल हु आर लॉन्ग ऑन द मार्केट्स। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वी विल वेट फॉर द मंथली क्लोजिंग, बट एज ऑफ नाउ अगर अगले 2 दिन में कुछ भी बड़ा नहीं होता मार्केट में, तो फिलहाल के लिए ये क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा अलर्ट रहेंगे। अगर मार्केट में हम लोगों को कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो हम लोग आराम से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, बी इट इंडियन मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स या फॉरेक्स मार्केट्स, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें एंड उनको भी कुछ नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ।